यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के जरिए हम सभी को ढेर सारी आशीष दी है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा बड़े आनंद के साथ इस सत्संग में भाग लेना। प्रभु आप सबको प्यार करते हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको नाम लेकर पुकारा है, नाम लेकर बुलाया है इस सत्संग में भाग लेने के लिए। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अपने दलों में बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं या अकेले भी बैठे हों। आप जहां कहीं भी बैठे हों, आपसे अनुरोध है इस सत्संग में पूरे हृदय से भाग लीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। हर रविवार को हम सत्संग की शुरुआत स्तुति से करते हैं। जब से करिश्माई नवीकरण कलीसिया में आया, उस समय से स्तुति को महत्व दिया जाता है। स्तुति के द्वारा हम अपने झुके हुए हृदय और मन को उठाते हैं। हम अपनी आत्माओं को, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लानि है, उसको आनंद से भरते हैं। स्तुति करने से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है। इसीलिए हम स्तुति के द्वारा प्रभु की स्तुति करते हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 89 में, बहुत सुंदर स्तोत्र है। वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूँगा। कितना सुंदर वचन है। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूँगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूँगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। प्रभु की प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं है। प्रभु आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करती है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तेरे समान कौन है। प्रभु तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञा है। बार बार बताया गया, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। क्या मतलब इसका? ईश्वर अपने वचन को बदलता नहीं है, अपने वचन को हमारे जीवन में पूर्ण करता है। तो आइए हम लोग बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ हमारे भाई बहन से मिलकर स्तुति और आराधना करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाते हुए, आंखें बंद करके, हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। स्तुति और आराधना के द्वारा आप अपने हृदयों के समय प्रभु के लिए खोलिए और पवित्र आत्मा को आपके अंदर कार्य करने दीजिए। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की,
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। गाइए असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। सब मिलकर गाएंगे महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हाथ बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। आइए स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय इस प्रार्थना में मेरे साथ प्रभु से जुड़ें। प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उनकी उपस्थिति में बैठने के लिए, उनके स्पर्श का अनुभव पाने के लिए। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सारे हृदय से इस सत्संग में, इस प्रार्थना में भाग लें। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें, आपके जीवन में कार्य करें। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने लाइए। इस सत्य पर विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करता है और प्रभु के सामने आपके सारे पाप ना कुछ के बराबर है, तुच्छ है। उनके महान प्रेम के सामने हमारे पाप कुछ नहीं है। इसलिए अगर हमारे हृदयों में पाप हों, पाप का कलंक हो, दोष भावना हो, कोई बात नहीं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है, रोग है, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, अपमान का अनुभव है, अत्याचार का अनुभव है। सारी बातों के समय प्रभु के सामने लाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। स्तोत्रकार कहता है, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। वास्तव में प्रभु ही कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। अपने आत्मा का मुंह खोलिए, हृदय का मुंह खोलिए, मन का मुंह खोलिए और पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए।
आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। परिश्रम करना चाहिए और बाकी प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। इस समय पवित्र आत्मा से बात कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। पवित्र आत्मा से बात कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे साथ निवास करने वाले मेरे सहायक, मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं अपने में कमज़ोरी महसूस करता हूँ, कभी कभी अपने में टूटापन महसूस करता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मैं जानता हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान तू है। तू ही हमारे जीवन में शांति ला सकता है, प्रेम ला सकता है, मेल मिलाप ला सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन को परिवर्तित करने दीजिए, आपके परिवार में कार्य करने दीजिए। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। पवित्र आत्मा के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को खोलिए, आंखें बंद कीजिए और इस समय हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा हम सबको अभिषेक दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। 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 हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। 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 आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतराया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा।
पर उतरा था। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा था, मुझ पर उतरा था, मुझ पर उतरा था। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने इस सत्संग में आपका स्वागत किया। इस बात पर विश्वास कीजिए कि इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जब भी मनुष्य अपने हृदय और मन को ईश्वर के लिए खोलता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु आपको ठुकरा नहीं सकते हैं। आपने बड़े विश्वास के साथ इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया। उस समय से प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक पल जो प्रभु के लिए आप देते हैं, बिना प्रतिफल पाए आप न रह जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम पर एक गिलास पानी भी तुम किसी को दोगे, बिना प्रतिफल पाए तुम नहीं रहोगे। प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि इतने दिन से मैं प्रार्थना करता हूं, इतने दिनों से मैं इस कार्यक्रम में भाग लेता हूं, मेरे जीवन में या मेरे परिवार में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कभी सोचना नहीं। इब्राहिम को 24 साल इंतजार करना पड़ा और तभी 100 साल की उम्र में उनको एक संतान मिली। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हमारी आशा ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आज इस दुनिया में, इस संसार में किसी मनुष्य पर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। शायद ही कोई मनुष्य भरोसामंद है, लेकिन ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है और ईश्वर भरोसामंद है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, आंख मूंद कर प्रभु को ग्रहण कीजिए, प्रभु पर श्रद्धा रखिए, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनिए, उन पर विश्वास कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु की आशीषें उतरने लगेंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने जमाने में जब सैनिक लड़ने जाते थे तो वे अपने हाथों में तलवार और ढाल लिए रहते थे। दाहिने हाथ से तलवार चलाते थे और बाएं हाथ से अपने आप को ढाल के सहारे बचाते थे। तलवार और ढाल दोनों होना जरूरी है। अगर किसी के हाथ में ढाल नहीं है, कितना ही वो तलवार चलाए, अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो एक है आक्रमण करना एक हाथ से, दूसरे हाथ से अपने आप को बचाना। हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, यह एक जंग है, यह एक युद्ध है, यह एक लड़ाई है। हमें हर समय दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। निराशा की आत्मा से, वासना की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से, विभिन्न प्रकार की आत्माओं से लड़ना पड़ता है। तो हमारा ये जीवन एक जंग है शैतान और बुराई की शक्तियों से। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में आपने बार बार सुना है, पेतरुस कहते हैं कि आप संयम रखें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। शैतान आपके चारों ओर भ्रमण करते रहता है ताकि वो फाड़ खाएं। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब कहते हैं कि हम
ईश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें और वो भाग जाएगा। शैतान का सामना करना, जंग में लग जाना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। यानी इस संसार में हर मनुष्य को हर समय दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन आसान नहीं है। एक विश्वासी का जीवन आसान नहीं है। पौलुस कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। जानते हैं मेरे भाई और बहनों, विश्वास का जीवन और विश्वासी का जीवन बहुत कठिन होता है, और आध्यात्मिक जीवन और उसका पथ बहुत ही फिसलन भरा हुआ पथ है। यहाँ पर कोई भी कभी भी गिर सकता है। बारिश के मौसम में आप जानते हैं कई जगहों पर फिसलन होता है। हमारे आश्रम में पथों पर ईंट लगे हुए हैं और अक्सर फिसलने का डर रहता है। तो आध्यात्मिक जीवन इसी तरह फिसलन से भरा हुआ जीवन है, और विशेष करके आज हम भ्रमित हो जाते हैं। सब कुछ मिश्रित रूप में मिल रहा है, कुछ भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। बाजार में शुद्ध चीजें मिलती ही नहीं है। कुल मिला के संसार में भी शुद्ध वस्तुएं और शुद्ध लोग मिलते नहीं हैं। प्रेम घृणा दोनों मिश्रित हैं, अंधेरा प्रकाश दोनों मिश्रित हैं, सत्य असत्य दोनों मिश्रित हैं। यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसा मिश्रित और भ्रमित करने वाली प्रस्तुति है। ऐसे में हमें शैतान की चाल को जानना जरूरी है। अंग्रेजी में सैटन यानी शैतान का अर्थ ही शत्रु है। शैतान का अर्थ ही शत्रु है, और शत्रु की चाल को जानना जरूरी है। जब किसी भी देश पर आक्रमण करना होता है तो शत्रु की चाल जानना जरूरी है। कहाँ से होकर आएगा, इधर से आएगा उधर से आएगा, ये जानना जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, बल्कि शैतान की चाल को भी जानना जरूरी है। इसलिए आज हम इस प्रवचन में शैतान की चाल पर मनन चिंतन करेंगे। हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जानते हैं क्या मैं जो कर रहा हूं वो विवेकपूर्ण कार्य है, क्या मुझे पवित्र आत्मा चला रहा है या शैतान मुझे चला रहा है। इसीलिए हम इस पर मनन करेंगे कि शैतान की चाल किस प्रकार है। सबसे पहले शैतान अपने उपस्थिति और अस्तित्व को छिपाता है। क्या मतलब इसका? कई लोग विश्वास नहीं करते हैं कि शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, अवधूत हैं। वे कहते हैं ये सब बकवास है, इसमें कोई मतलब नहीं है। लोग मुझसे भी पूछते हैं तो मैं कहता हूं ऐसा है। जितना प्रभु यीशु मसीह, पेतरुस, पौलुस, याकूब और सुसमाचार के लेखक इन आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में जानते थे, उससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। और सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अवधूतों को निकाला, शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। इसका मतलब ये शक्तियां हैं। आध्यात्मिक प्राणियों को सभी देख नहीं पाते हैं। कई चीजें इस संसार में जिसको हम देख नहीं पाते हैं, अणु को देख नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजों को देखने के लिए बहुत सारे यंत्र को इस्तेमाल किया जाता है। तो आध्यात्मिक प्राणी हैं, उनके बारे में डिस्कस करने की यानी वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सत्य तो है कि हम सभी लोग हर समय या कभी ना कभी प्रलोभनों से जूझते हैं। प्रलोभन आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, यानी प्रलोभन करता है। उसको आप शैतान कहें, नरक दूत कहें, इब्लिस कहें, जो भी कहेंगे, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं, ये सच्चाई है। तो शैतान अक्सर अपने अस्तित्व को छिपाता है। चोर खुलेआम नहीं रहता है, चोर छिपके रहता है। ऐसे में क्या होता है, जो लोग शैतान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, दुष्ट आत्माओं और नरक दूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं,
वे आसानी से शैतान के चंगुल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं कि यहाँ पे चोर है, तो आसानी से चोर चोरी कर सकता है। तो पहला है, शैतान अपने अस्तित्व को छिपाता है। दूसरा है कि शैतान हमेशा आकर्षक रहता है। शैतान अपने को आकर्षक रूप में प्रकट करता है। वो कभी भी विकृत रूप में हमारे सामने नहीं आता है, आकर्षक रूप में। हमें थिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में पढ़ने को मिलता है। पौलुस एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं जिसका नाम है देमास। वो पौलुस का सहयोगी था, लेकिन पौलुस कहते हैं वो संसार के आकर्षण में गिर गया, संसार ने उसको आकर्षित किया। तो शैतान आकर्षक रूप में हमारे सामने आता है और हमें फंसा देता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं कि शैतान स्वर्गदूत का भी रूप लेकर हमारे पास आएगा। शैतान स्वर्गदूत के रूप में हमारे पास आएगा और ऐसी मीठी मीठी बातें बोलेगा, ऐसी बातें बोलेगा, ऐसा रूप दिखाएगा। कई लोग फंस जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत कृपा चेहरे पे दिखाई देती है, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छी प्रार्थना करते थे, लेकिन क्या हो गया। तो शैतान कभी भी अपने सच्चे रूप में नहीं आता है, बल्कि आकर्षक रूप में आता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 2 में शैतान को महावेश्या कहा गया है। प्रकाशना अध्याय 19 वाक्य 2 उसको महावेश्या कहा गया है, जिसने बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया और गिराया। तो शैतान आकर्षक रूप में हमारे पास आएगा, बोलेगा कि अच्छा है, पैसा लीजिए, फायदा करेगा, प्रभु के काम में लगाएंगे। बहुत सारी बातें शैतान हमारे सामने लाएगा जो बहुत ही आकर्षक होंगी। तीसरी बात है कि शैतान तर्कपूर्ण बातें हमारे सामने रखता है। शैतान कभी भी उटपटांग बातें नहीं रखता है, बिल्कुल तर्कपूर्ण। ऐसा लगेगा कि ये सत्य है, यही सत्य है। सोचिए, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, अदन बगान में शैतान सर्प के रूप में आया और हेवा से बोलने लगा। पूछा कि क्या ईश्वर ने तुम्हें कुछ कहा है इस बगान के बारे में। हेवा ने कहा, ईश्वर ने कहा है कि सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन बीचों बीच जो पेड़ है उसका फल नहीं खा सकते हैं। शैतान ने कहा कि ये गलत है। सच्चाई यह है कि तुम उसका फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगी। कितनी सुंदर बात है। शैतान ने कहा कि इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, मर जाओगे। लेकिन शैतान ने कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं ना कि हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरी आंतरिक आंखों को खोल दीजिए, मुझे दृष्टि दीजिए, मुझे प्रकाश दीजिए। हेवा को अच्छा लगा और शैतान ने कहा कि तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे भी अपनी तरह बनाइए। हम गाते हैं ना, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तो शैतान ने वही बात कही जो तर्कपूर्ण थी और हेवा को अच्छी लगी। हेवा को लगा कि अच्छा बोल रहा है, ये हमारी भलाई के लिए बोल रहा है, और इसीलिए हेवा और आदम पाप में गिर जाते हैं। तो शैतान कभी भी तर्क रहित बातें नहीं लाता है, तर्कपूर्ण बातें लाता है। हमको ऐसा लगेगा कि यही सही है। कितने ही लोगों को गलत गलत शिक्षाओं में फंसा दिया है शैतान ने, क्योंकि उनको लगा कि ये सही है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो प्रभु की सेवा करते थे, लेकिन उनके अंदर गलत गलत शिक्षाएं आईं और उनको लगा कि वो सही शिक्षा है, लेकिन उन शिक्षाओं के कारण वे गिर गए, बर्बाद हो गए। तो शैतान हमेशा तर्कपूर्ण बातें लाता है। इसलिए
आधुनिक इंसान शैतान के पंजे में आ जाता है, क्योंकि आधुनिक इंसान तर्क ढूंढता है। पुराने लोग तर्क नहीं ढूंढते थे, उनको बताया जाता था कि ऐसा मत करो तो नहीं करते थे। आज किसी भी बच्चे से बोल देना कि ऐसा नहीं करना, तुरंत एक सवाल करेगा। वो क्या करेगा? वो पूछेगा क्यों। हर जगह पूछता है क्यों। इसका मतलब वो तर्क ढूंढ रहा है। अगर हम तर्क ढूंढते रहेंगे तो शैतान आसानी से हमें फंसा देगा। तर्कपूर्ण बातें। अगली बात है कि शैतान अतिवादी है, एक्सेंट्रिक काम कराता है, एक्सट्रीम काम कराता है। अतिवादी हमको ज्यादा प्रार्थना कराएगा, इतना ज्यादा प्रार्थना कराएगा कि हम बिगड़ जाएंगे, परिवार छोड़ देंगे। अतिवादी है। एक छोटा उदाहरण लीजिए। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी कि बेटा 3 दिन उपवास करना या 4 दिन उपवास करना, कुछ नहीं खाना। अच्छी प्रेरणा है, लेकिन शैतान आएगा और कहेगा अरे 4 दिन में क्या होगा, 40 दिन कर ले। यीशु ने 40 दिन उपवास किया, दिन रात प्रार्थना की, उपवास किया। और आप 40 दिन उपवास करने के लिए प्रयास करेंगे, बीच में बीमार पड़ जाएंगे। आपके रिश्तेदार कहेंगे, आपका पति कहेगा, आपकी पत्नी कहेगी, आपके बच्चे कहेंगे अभी आगे उपवास नहीं करोगे। और आप स्वयं निर्णय लेंगे आगे उपवास नहीं करेंगे क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। देखिए शैतान क्या करता है। शैतान, पवित्र आत्मा कहेगा कि तुम 2-3 रातें जाग कर प्रार्थना करो, लेकिन शैतान आकर कहेगा कि 3 रात में क्या रखा है, 30 रात जाग कर प्रार्थना करो, देखना क्या मिलेगा तुमको। और 30 रात जाग कर प्रार्थना करेगा या करेगी, धीरे से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता जाएगा। मैं एक बहन को जानता हूं जो बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाली थी, लेकिन अतिवाद के कारण वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। आज उतना प्रार्थना नहीं कर पाती है। तो शैतान इसी तरह मनुष्य को तोड़ने का प्रयास करता है। अतिवाद यानी आवश्यकता से ज्यादा। हर बात में संतुलन आवश्यक है। प्रार्थना भी चाहिए, वचन भी पढ़ना चाहिए, काम भी करना चाहिए, लोगों से रिश्ता भी रखना चाहिए। अतिवाद शैतान की शैली है। अगला है, शैतान फंसाता है, बझाता है और बहकाता है। शैतान हमें किसी तरह से उलझाएगा, बझाएगा, काम में बझाएगा, बातों में बझाएगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 41 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मार्था के घर पे गए थे। मार्था खाना पकाने में लगी हुई थी, लेकिन मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। प्रभु ने मार्था से कहा, तुम बहुत सारी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। शैतान ऐसे ही हमारे साथ करता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं मिलता है। ये काम खत्म हो जाता है तो मैं सोचता हूं उसको भी खत्म कर देता हूं, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। नहीं, इसको साफ रखना है। देखिए कितने दिन से गंदा पड़ा हुआ है, ये उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, इसको सीधा करेंगे, उसके बाद समय निकालेंगे। अंत में अरे समय नहीं मिला। पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा कि जल्दी करना, ये अच्छा काम है। प्रेरणा आ गई है तो शैतान बोलेगा अभी नहीं, जनवरी से शुरू करते हैं, अच्छा महीना है, नहीं सोमवार से शुरू करते हैं। इस तरह शैतान हमें बजा देता है। मैंने देखा कि शैतान कई लोगों को बिजी रखता है। एक काम ने 10 काम ले लेंगे, 10 काम में इस कदर बिजी रहेगा कि उसके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, मिस्सा के लिए समय नहीं है, प्रार्थना सभा में भाग लेने के समय नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो आश्रम में चलाए जाने वाले अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में आना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि उसी समय आ गया। हमें शैतान की चाल को समझना चाहिए और लात मारना चाहिए। जब 2 बार 3 बार आप लात मारेंगे तो शैतान इस तरह आपको बझाएगा नहीं, फंसाएगा नहीं। कई लोग अच्छे अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु की सेवा करने वाले हैं, लेकिन वे फंसाए जाते हैं।
एक लड़की में, एक लड़के में, एक आइडिया में शैतान फंसा देता है, तो शैतान हमें बहकाता है, बझाता है और फंसा देता है। इसका ख्याल हमें करने की आवश्यकता है। यह शैतान की चाल होती है। अगला है, शैतान हमें उस पक्ष पर मारता है जहां हम कमजोर हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक कमजोर पक्ष होता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक धनी इंसान यीशु के पास आया। उसने कहा, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु जानते थे कि इस इंसान की कमी क्या है। प्रभु जानते थे कि इंसान धन में खोया हुआ है। इसलिए प्रभु ने कहा, अपनी संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। लेकिन वो यीशु का अनुसरण नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी संपत्ति में उलझा हुआ था। उसके अंदर संपत्ति का मोह था। प्रभु ने उसकी दुर्बलता को पहचान लिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं समारी स्त्री के बारे में। जब उसने कहा कि गुरुवर वो जल मुझे दे दीजिए, तो प्रभु ने कहा, अपने पति को बुला लाओ। प्रभु जानते थे कि उसकी कमजोरी वहां थी। उसके 5 पति रह चुके थे, अभी 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी, वो उसका पति नहीं था। उसकी कमजोरी वो है। तो हम में से हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोर पक्ष होगा। तो हम सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की कमजोरी होगी। शैतान ये जानता है। किसी के अंदर भोजन के प्रति ज्यादा लालसा, इच्छा है। वो अच्छा खाना बनाने में लगा रहेगा, टेस्टी खाना बनाने में लगा रहेगा। जहां भी खाना मिलेगा वहां पे जाएगा, बर्थडे में जाएगा, शादी में जाएगा। तो शैतान उसकी कमजोरी को पकड़ लिया है। किसी के अंदर पैसे के प्रति मोह है, तो शैतान पैसा ले आएगा। पैसा पाने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए उसको व्यथित करेगा, परेशान करेगा। किसी के अंदर वासना की कमजोरी है, वो ऐसे लोगों को लेके आएगा जो उसको उकसाएंगे, उसको फुसलाएंगे, उसको फंसाएंगे। एक के बाद एक नारी, एक के बाद एक पुरुष, एक के बाद एक फिल्म। तो शैतान जानता है कि हमारा कमजोर पक्ष क्या है। हम भी जानते हैं, ईश्वर भी जानता है, और शैतान भी जानता है कि हमारा कमजोर पक्ष क्या है। उसी पर शैतान मारता है। पुराने विधान में से उदाहरण लीजिए। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में समसोन के बारे में बताया गया है। समसोन में एक कमजोरी थी। उसके अंदर बहुत ताकत थी, शक्ति थी, दुश्मनों को बहुत आसानी से हराता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी ने उसको गिरा दिया। नारी के प्रति, नारी के स्पर्श के प्रति, नारी की उपस्थिति के प्रति उसके अंदर कमजोरी थी, और उस कमजोरी के जरिए शैतान ने उसको गिरा दिया, उसकी शक्ति को छीन लिया जो ईश्वर के द्वारा दी गई थी। तो हम सबके अंदर कमजोर पक्ष हैं। शैतान उसी पक्ष को मारता है। जिस तरह चाहे गेम में देखिए, खेल में देखिए, हमेशा एक टीम देखती है कि दूसरी टीम का कौन सा पक्ष कमजोर है, दाहिना, बाएं, राइट, ये देखती रहती है टीम। उसी तरह मुक्केबाज को देखिए, मुक्केबाज पहले देखता है कि किसके अंदर क्या कमी है, लेफ्ट राइट क्या देखता रहता है। शैतान भी इसी तरह करता है, हमारी कमजोरी को देखता है, उसी पक्ष पर मारता है। अगला है, शैतान हमें हमारे लिए जो पसंद की चीज है उसी को देकर फंसा देता है। हमारे अंदर जो पसंद की चीजें हैं उसको देखकर वो फंसा देता है। हमें क्या पसंदीदा चीज है उसको दे देगा। आपने ख्याल किया होगा, जब चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी बनाई जाती है तो उस चूहेदानी में चूहा पकड़ने के लिए लोग क्या डालते हैं? वो चीज डाल देते हैं जो चूहे को पसंद है, और धीरे धीरे चूहा सूंघ कर उसके पास आ जाता है, उसको खाने लगता है। तब तक चूहादानी में बाधा आ जाती है, गिर जाती है और वो फंस जाता है।
शैतान भी इसी तरह कार्य करता है। आपने ख्याल किया होगा, मछली पकड़ने के लिए बंशी डालते हैं, उसके अंदर कोई चारा डाला जाता है। बंशी पर कौन सा चारा डाला जाता है? वही जो मछली को पसंद है। अगर च्युइंगम डालेंगे तो मछली नहीं फंसेगी, उसमें वही चारा डाला जाता है जिसके द्वारा मछली फंस जाएगी। ठीक इसी तरह शैतान हमारे साथ भी काम करता है। मैंने कहा हमारे कमजोर पक्ष को जानता है, ये भी जानता है कि हमें क्या पसंद है। अगर हमें कपड़ा पसंद है, उसके जरिए हमें फंसा देगा। कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना, अलग अलग फैशन, उसमें फंसा देगा। जो भी चीजें हमारी कमजोरी हैं, जो हमारी पसंद है, उसके अनुसार शैतान हमें फंसा देता है। अगला है, शैतान उस समय हमें मारता है जब हम ऊंचाई पर हैं। जब हम ऊंचाई पर हैं उस समय मारता है। उस समय मारने से हम गिर जाएंगे तो हमारी हड्डी टूट जाएगी, हम घायल हो जाएंगे, हम चोटिल हो जाएंगे। तो शैतान उस समय का इंतजार करता है जब हम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। छोटा सा उदाहरण लीजिए, हवाई जहाज का उदाहरण। हवाई जहाज पहले एरोड्रोम में दौड़ता है, उस समय कोई बाधा होगी तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन जब ऊंचाई पे जाता है उस समय हल्की सी चीजें उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रभु यीशु को उदाहरण लीजिए, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। उस समय प्रलोभन था ही प्रभु का, लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद जब प्रभु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उस समय शैतान प्रकट रूप से आता है प्रभु की परीक्षा करने के लिए। इस बात का ख्याल करना जरूरी है, जब आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर हैं तो आपके अंदर गिरने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए जो आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर पहुंचे उनको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। 4-5 दिन की प्रार्थना या 20 दिन की प्रार्थना के बाद आप आत्मा से परिपूर्ण हैं, उस समय सतर्क रहना। इसीलिए अध्यात्म में सिखाया जाता है कि लंबी ऐसे कार्यक्रमों के बाद, ऐसे एक्सरसाइज के बाद, ऐसे अनुभव के बाद आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान उस समय हमें मारेगा जब हम अपनी ऊंचाई पर रहते हैं। प्रभु यीशु से क्या कहा? अगला है, जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, शैतान हमारे अंदर आध्यात्मिक घमंड उत्पन्न करता है। हम सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम पवित्र हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम संत हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं। हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड उत्पन्न करता है। तो समाचार में हम पढ़ते हैं 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर गए, शैतान यीशु को मंदिर की ऊंचाई तक ले गया। उसने कहा कि कूदिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि आपके दूत आपको बचा लेंगे। यानी शैतान कह रहा था कि अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए, दिखाइए कि आप बड़े हैं, दिखाइए कि आप प्रभावशाली हैं, दिखाइए कि आप सुरक्षित हैं, आप आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हैं। तो शैतान हमारे अंदर आध्यात्मिक घमंड उत्पन्न करता है। मैंने देखा है बहुत सारे आध्यात्मिक रूप से ऊंचे कद वाले हैं, बहुत ज्यादा अहंकार से भरे हुए हैं। ये बहुत खतरनाक है। अहंकार पूर्ण बातें निकलती हैं, नजरों में अहंकार है, व्यवहारों में अहंकार है। ये हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान की चाल के बारे में मैं आपको बता रहा था। हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु ने कहा प्रलोभन अनिवार्य है। हमारे जीवन में प्रलोभन आते रहेंगे, शैतान हमें गिराने का प्रयास करता रहेगा। ये अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि हमें पवित्र बनना है, तो उसको पार करके आगे बढ़ना है।
अनिवार्य इसलिए क्योंकि प्रलोभन करता सतत प्रयत्नशील है, हमेशा काम करते रहता है। तो हमें यीशु से सीखने की आवश्यकता है। यीशु के जीवन में शैतान प्रकट रूप से 3 प्रलोभन ले आया। ये 3 प्रलोभन आधुनिक मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रलोभन क्या था? शैतान ने कहा, तुम भूखे हो, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, तुम इस पहाड़ी पर से उतर के वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम गलीलिया नहीं पहुंच पाओगे। एक काम कर, इन पत्थरों को रोटी बना दो और खा लो। इन पत्थरों को रोटी बना दो और खा लो। शैतान ने प्रभु यीशु को क्या बताया? अपनी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करो। ईश्वर के द्वारा दिए गए इस शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करो। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, लेकिन एक भी चमत्कार अपने लिए, अपने हित के लिए नहीं किया, प्रकट किया। हमें सीखना है। प्रभु ईश्वर से हमें बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना है। वो किसी भी रूप में हमें मिलता हो, अपने लिए नहीं। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। दूसरा अर्थ क्या है? शैतान ने कहा कि तुम मर जाओगे, रोटी खाओ, इन पत्थरों को रोटी बना दो। तो प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। आधुनिक इंसान की दुर्बलता यह है, सबसे बड़ी दुर्बलता, वो रोटी के ही सहारे जीना चाहता है। वो रोटी के इर्द गिर्द जीता है। खाना पीना, देखिए आजकल कैसा कैसा भोजन खाया जाता है, भोजन पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। जानते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भोजन के नाम पर बर्बाद किया जाता है। एक एक समारोह के बाद कितना भोजन फेंक दिया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए भोजन के इर्द गिर्द जीवन, यानी शरीर के इर्द गिर्द जीवन। भोजन, स्वाद, मजा, सुविधाएं, मनोरंजन, आडंबर, प्रभु ने उसका तिरस्कार किया। दूसरी परीक्षा क्या थी? दूसरा प्रलोभन क्या था? प्रभु को मंदिर की ऊंचाई तक ले गया, उसने कहा कि कूदो। अभी अभी मैंने आपको बताया, अपना सामर्थ्य दिखाओ, तुम बताओ तुम मसीहा हो, अपना ऐश दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ। दिखाओ, दिखावे का जीवन जीने के लिए। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रभु ने अपने आप को दिखाने के लिए नहीं किया। प्रभु करुणा से भरकर, प्रेम से भरकर, ईश्वरीय सामर्थ्य से भरकर ये सारे चमत्कार किए। तीसरा, प्रभु को बताया गया कि मेरी आराधना करो और मैं सारा वैभव तुम्हें दे दूंगा। आधुनिक इंसान के लिए सबसे कठिन प्रलोभन यह है। पैसा दे दूंगा, संपत्ति दे दूंगा, पद दे दूंगा, अधिकार दे दूंगा, बस झुको, मार्ग बदलो, ईश्वर का मार्ग बदलो, सत्य का मार्ग बदलो, न्याय का मार्ग बदलो, प्रेम का मार्ग बदलो। थोड़ा सा अपने को टेढ़ा करो, मेरी आराधना करो, ईश्वर को छोड़ो, सुसमाचार को छोड़ो, मूल्यों को छोड़ो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। आधुनिक इंसान मुझे लगता है शिकार हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे प्रलोभन के सामने शैतान को लात मारते हैं। अब प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रभु यीशु ने शैतान का कैसे सामना किया? सबसे पहले प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु ईश्वर के वचन पर निर्भर रहे, उस पर विश्वास रखे, उन मूल्यों को अपनाए। प्रभु ने कहा सबसे पहले, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। दूसरा, प्रभु ने कहा लिखा है ईश्वर की परीक्षा मत लो। तीसरा, प्रभु ने कहा लिखा है
अपने प्रभु ईश्वर के साथ के अलावा किसी और की आराधना नहीं करना। प्रभु ने सबसे पहले वचन का इस्तेमाल किया, वचन पर भरोसा रखा, वचन के अनुसार जीने को ठान लिया। दूसरा है, प्रभु ने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान। कुछ भी वायदा आपके पास आ जाए, पैसा मिलेगा, जगह मिलेगी, जमीन मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ सुंदर सुंदर आकर्षक चीजें आपको दिखाई जाएंगी। प्रभु यीशु की तरह हमें भी करना चाहिए शैतान से, हट जाओ शैतान, हमें नहीं चाहिए। जो यीशु के साथ जीना चाहता है, जो यीशु के सहारे जीना चाहता है, इसी तरह करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 30, यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 30 में प्रभु यीशु कहते हैं, शैतान को प्रभु यीशु संसार का नायक कहते हैं, और प्रभु ये भी कहते हैं कि वो मेरी हानि नहीं पहुंचा सकता, मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है, मुझे कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु ने शैतान पर अधिकार लिया, शैतान को हराया। हमें क्या करना चाहिए? मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैंने आपको कई बार कहा है, यहाँ पर हिंदी में जागते रहो, अंग्रेजी में है वॉच एंड प्रे, यानी सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें सतर्क रहना है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मैं किसकी संगति में हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 33 में लिखा हुआ है कि गलत संगति से सबसे अच्छे इंसान भी भ्रष्ट हो सकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 33। इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। एफेसियों की पत्री के अध्याय 6 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में जब हम जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखें। एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10 पौलुस कहते हैं, ईश्वर से और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाएं। प्रभु यीशु ने इसी बात को अपने शिष्यों को समझाया। लूकास अध्याय 24 वाक्य 49 में प्रभु ने कहा, ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रलोभन हम सबके लिए प्रतिदिन का अनुभव है। शैतान को हम प्रकट रूप से देखते नहीं होंगे, दृश्यमान रूप से देखते नहीं होंगे, लेकिन शैतान का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, सच्चाई है। हम इस सत्य को जानें और शैतान की चाल को जानें और उसका तिरस्कार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिस तरह तूने प्रलोभनकर्ता के साथ किया, शैतान का सामना किया, उसी तरह हमें भी शैतान का सामना करने का सामर्थ्य दीजिए। हमें भी पवित्र वचन पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। प्रभु की प्रज्ञा पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। हमें भी शैतान का परित्याग करने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।
यहाँ, गाइए सब वो मिलकर। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सब मिलकर वो गाएंगे। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तो नजदीक है, ना है तुझसे जुदा, ना था तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो ताली बजा के गाइए सब मिलकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 अपनी आंखें बंद कीजिए और इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़े रहिए। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीष का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे कामकाज को दूर रखें और सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाएं। प्रभु के साथ जुड़िए, वो जीवित है, वो हमारे साथ है। उसका दूसरा नाम है एमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इस आराधना में भाग लेते समय मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से सारे कामकाज को दूर रखकर विश्वास के साथ इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़ें। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो।
हम डाल ही मात्र हैं। हमें दाखलता से जुड़ने की जरूरत है ताकि हम फलवंत बने, फल उत्पन्न करें। हमारे जीवन में आनंद और शांति का प्रसार और प्रवाह तभी होगा जब हम उसके स्रोत से जुड़ेंगे। इस समय अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने ले आइए, सारे दर्द को, सारी समस्याओं को, कि अपने संतान हैं, एक संतान के लिए रो रहे हैं, जो आपका विवाह नहीं होता है और आप एक वर के लिए या वधू के लिए प्रभु से प्रार्थना किए जा रहे हैं, कि आप बेरोजगार हैं, आप एक रोजगार के लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। पवित्र वचन में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अभी आवश्यकता है कि हम ईश्वर के करीब आएं, विश्वास करें और प्रभु के अधीन हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु के सामर्थ्य का प्रवाह हो रहा है, प्रभु का प्रेम आपकी ओर बह रहा है। बहने दीजिए, बहने दीजिए, अपने हृदय को खोलिए। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। अपने हृदय का मुंह खोलिए, प्रभु को भरने दीजिए। धन्यवाद यीशु समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि समय तू हमें से हर एक को आशीर्वाद दे रहा है, तू मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मेरे मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर रहा है। मेरे भाई बहनों की दर्द पीड़ाओं को तू जानता है यीशु, उन पर दया कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सच्चे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, सारे हृदय से सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति हे करूंगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है ईश्वर आत्मा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए और उसके आराधकों को कि चाहिए आत्मा और सच्चाई से कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करें। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। सारी मानव जाति के साथ, सारे मानव जाति के साथ, सारे लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ, सारे दुखियों के साथ, सारे दुखियों के साथ, सारे अनाथों के साथ, सारे अनाथों के साथ, सारे पीड़ितों के साथ, सारे पीड़ितों के साथ, पाप से लड़ने वाले, पाप से लड़ने वाले, प्रलोभनों से जूझने वाले प्रलोभनों से जूझने वाले, सारे लोगों के साथ सारे लोगों के हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति तू महान है यीशु, तू पवित्र है यीशु। पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए तेरे पुत्र यीशु के वरदान हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद। यीशु के द्वारा यीशु के द्वारा तूने अपने आप को प्रकट किया, तूने अपने आप को प्रकट किया। हमें पता चला हमें यह पता चला तू हमारे पिता हैं, तू हमारे पिता है, अब्बा हैं, अब्बा है, पप्पा हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी मानव जाति के साथ सारी मानव जाति के हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। तेरी आराधना और स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना।
आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना 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 रोटी रूप आराधना 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 रोटी रूप आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना 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 रोटी रूप आराधना 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 रोटी रूप आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना 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 जीवन ज्योति की आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा परम प्रसाद से बहती है तेरी शीतल जलधारा परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा परम प्रसाद से बहती है तेरी शीतल जलधारा प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है प्रेम कर तेरे दानों से प्यास प्यास मेरी आत्मा है प्रीत कर तेरा सब मिल गाएंगे आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना 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 ज्योति रूप आराधना 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 जीवन ज्योति की अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। स्वयं प्रभु ने प्रार्थना की और प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। उनकी कठिन परिस्थितियां उनके सामने आ रही थी। उन्होंने भावी में भविष्य में होने वाले अपने दुर्भोग को देखा और उस समय वे टूटे नहीं, बल्कि वे प्रार्थना में पिता के साथ जुड़े रहे। पिता की सांत्वना उनकी ओर बहती रही। इस अनुभव के बीच प्रभु अपने शिष्यों के पास, जिनसे उन्होंने कहा था जाग कर मेरे साथ प्रार्थना करो, आए। प्रभु ने देखा कि वे सो रहे हैं। प्रभु ने कहा जागते रहो और
प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। शिष्य सो गए, नतीजा क्या हुआ? जब यीशु जब पकड़े गए तो वे सब के सब शिथिल हो गए, भाग गए वहां से। वे यीशु को साथ नहीं दे पाए। दुख की घड़ी में, प्रलोभन की घड़ी में वे यीशु के साथ रह नहीं पाए। यीशु की संगति को छोड़कर भाग गए। ये हम सब की कहानी है। जब दुख विपत्ति आ जाती है तब हमारे विश्वास की परख होती है, पहचान होती है, परीक्षा होती है। ऐसे समय जब हमारे लिए बहुत खतरनाक सा लगता है, हम प्रभु को छोड़कर भागने लगते हैं। पुराने विधान में एक बहुत सुंदर कहानी है, अय्यूब की कहानी। अय्यूब के जीवन में शैतान के द्वारा बहुत सारी विपत्तियां लाई गई। एक एक विपत्ति के बाद अय्यूब को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अय्यूब टूटे नहीं। अय्यूब का विश्वास टूटा नहीं, अय्यूब की श्रद्धा टूटी नहीं, अय्यूब बने रहे। ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। ये तभी हो सकता है जब हम लोग प्रार्थना में मजबूत होंगे। प्रार्थना में मजबूत होकर हम शैतान का सामना कर सकते हैं, बुराई का सामना कर सकते हैं, प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं। प्रार्थना का बल उस समय प्रकट किया जाता है, उस समय पता चलता है जब हमें दुखों से गुजरना पड़ता है। प्रार्थना का बल प्रार्थनालयों में, देवालयों में नहीं होता है। उसकी पहचान और उसकी परख और परीक्षा वहां होती है जब हमें दुखों से गुजरना पड़ता है, प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है। तब प्रार्थना की शक्ति हमें नजर आती है। प्रभु यीशु के इस वचन को हम ग्रहण करें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। शैतान हमेशा परीक्षा में हमें गिराने का प्रयास करता है। हमें प्रार्थनाओं के द्वारा उस पर जीतना होगा। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, ताकि हमारे जीवन में जब खतरे नजर आते हैं, विपत्तियां आती हैं, उन सारे क्षणों में हम धैर्यवान बने रहें, साहसी बने रहें, हमारा आंतरिक सामर्थ्य बढ़ता जाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इसके लिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, रोग एक पीड़ादायक समय है। रोग एक ऐसा समय है जब हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हमारा जीवन टूटने लगता है। ऐसी परिस्थिति में जीने वाले सारे लोगों के लिए और जितने भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सारे रोगी भाई बहनों की हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों के प्रति बहुत प्रेम दिखाते थे। उनके विश्वास को देखकर विश्वास का प्रतिफल दिया करते थे। चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे वहां पर लोग अपने यहाँ के रोगियों को लेकर बड़ी संख्या में यीशु के सामने रख देते थे। यीशु से अनुनय विनय करते थे कि रोगियों को उनको स्पर्श करने दें, विनय करते थे कि रोगियों को वे चंगा करें। तो हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ में रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हृदय खोलिए, आंखें बंद कीजिए। सभी लोग मिलकर इस समय सभी प्रकार के रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। कैंसर के रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, अन्य प्रकार के रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन पर दया करें, उनके सारे पापों और अपराधों को मिटाएं। प्रभु अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन पर दया करें, उन्होंने चंगाई प्रदान करें। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए
आइए हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आजादी 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 आजादी। हर प्रकार के बंधन से उन्हें आजादी मिले यीशु। हर तरह के बंधन से उन्हें आजादी मिले। हर तरह के रोग से उन्हें आजादी मिले। कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, गुर्दे के रोग से, हर तरह के रोग से उन्हें आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हीलिंग 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 हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई बहनें इस समय जो शराबी पतियों से मार खाती हैं, अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना मुंह बंद रखना, ज्यादा बोलना नहीं, पति को समझाने का प्रयास नहीं करना, बल्कि ठीक इसके विपरीत उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना। कई बहनों को इन दिनों आजादी मिलेगी। पति शराब को छोड़ेगा, मारना पीटना बंद करेगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लोगों को साक्षी सुनाइए। हृदय रोग से पीड़ित कई बहनों और भाइयों को प्रभु चंगाई दे रहे हैं। हृदय रोग कई दिनों से दवा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको बहुत आसानी महसूस होगी। फेफड़े संबंधी कई रोगों से लोगों को चंगाई मिल रही है। बराबर खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ, ऐसे कई भाई बहनों को चंगाई मिल रही है। इस समय ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और लोगों को बताइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो बराबर अब मैं सूचनाएं देता हूं, आज भी आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले मातृधाम रेडियो, जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है, आपसे अनुरोध करूंगा आपके मोबाइल से मातृधाम रेडियो ऐप डाउनलोड करें और उसको सुने। हमें बराबर देखने को मिलता है कि बराबर कम से कम 2-3 हजार लोग सुन रहे हैं दुनिया भर में। आप भी उसका लाभ उठाइए, प्रभु आपको आशीष दें। जो मातृधाम आश्रम से प्रकाशित पत्रिका पाना चाहते हैं, प्रभु ने कहा आप जरूर हमारे ऑफिस को संपर्क करें। इसके अलावा YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उसका विवरण इस प्रकार है। हर रोज प्रातः 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और रविवार को 12 बजे मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, मन लगाकर इन कार्यक्रमों को देखें और इसमें सहभागी हो जाएं और प्रभु की आशीष पाएं। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय प्रार्थना के लिए, अपने हाथ में उठाकर पकड़िए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस समय इस तेल और जल को आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे लिए अशुद्ध आत्माओं से आजादी के लिए और चंगाई के लिए कारण बने। आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।